पी टी आई मुज़ाकराती कमेटी की बानी से अडयाला जेल में मुलाकात। उमर अयूब, असद कैसर, अली अमीन गंडापुर, इलामा राजा नासिर अब्बास और साहबजादा हामिद रजा शामिल। असद कैसर ने कहा, अल्लाह अल्लाह करके मुलाकात की इजाज़त मिली। राजा नासिर अब्बास बोले, आज की मुलाकात मुज़ाकरात के लिए बहुत ज़रूरी है। हामिद रजा ने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया, NRO हुकूमत मांग रही है, बानी PTI नहीं। कमेटी से पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी से अलहदा मुलाकात की। वकील फैसल चौधरी भी अडयाला जेल पहुंचे। कहा, आज की मुलाकात का सबसे बड़ा बेनिफिशरी पाकिस्तान है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में अयाज सादिक खुलूसी नीयत से सहूलतकारी कर रहे हैं। फरीकैन फायदा उठाएं और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का कहना है, कशीदगी के खात्मे में अयाज सादिक का कलीदी किरदार है। ये स्पीकर की कामयाबी है कि एक दूसरे से हाथ ना मिलाने वाले एक मेज पर बैठे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं, PTI किसी के कहने और ना किसी खौफ से मुज़ाकरात कर रही है। पाकिस्तान के मफाद में मुज़ाकरात कर रहे हैं, जैसे लीगी क़यादत सैबोताज कर रही है। ख्वाजा आसिफ मायूसी फैला रहे हैं। ऐसा कंफ्यूज्ड बंदा वज़ीर दिफा कैसे हो सकता है? वज़ीर आज़म, वज़रा और मरियम नवाज पूरा दिन बानी और पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। सारी हुकूमत बानी PTI के एक ट्वीट की मार है। NRO लेने वाला अब रायविंद में आराम कर रहा है। तालिबान ख़वातीन को इंसान नहीं समझते, दहाइयों से तालीम का हक छीन रखा है। तालिबान ने ख़वातीन के हुकूक छीनने के लिए 100 से ज़ायद कानून साजियाँ की। अफगान लड़कियों की तालीम की बात नहीं करेंगे तो कॉन्फ्रेंस का मकसद पूरा नहीं होगा। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी स्कूल गर्ल्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दुनिया भर में 12 करोड़ लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती, जिनमें से 1 करोड़ पाकिस्तानी हैं। दुनिया के रंगों में पाकिस्तानी लड़कियों का हिस्सा भी दरकार है। गजा में इसराइल ने पूरा तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने मलाला को एजाज़ी शील्ड दी। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी रोज़ है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में तालीम का सबसे बड़ा किरदार है। तालीम के बाइस ही मुआशरे तरक्की करते हैं। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का स्कूल गर्ल्स कॉन्फ्रेंस के ख़ितामी सेशन से खिताब। कहा, पाकिस्तान में हर लड़की के लिए मेयारी तालीम तक रसाई मुमकिन बनाएंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी बोले, तालीम कोई इस्तेहकाक नहीं बल्कि बुनियादी हक है। पाकिस्तान तरजीही बुनियादों पर बच्चियों की तालीम के लिए पुरअज़्म है। PTI का जीरिए सरबरा पीर पगारा सबगतुल्लाह शाह राशिदी से राबता। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की पीर पगारा से लाहौर में अहम मुलाकात हुई। मोहम्मद अली दुरानी भी मौजूद थे। मुस्तकबिल के लिए राबतों को मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। बैरिस्टर सैफ ने अली अमीन गंडापुर की तरफ से खैर सगाली का पैगाम दिया। पीर पगारा ने अपोजिशन को करीब लाने में मोहम्मद अली दुरानी के किरदार को सराहा और कहा, अपोजिशन जमातों में बाहमी राबतों के लिए मोहम्मद अली दुरानी अपना किरदार बढ़ाएं। बैरिस्टर सैफ ने पार्टी क़यादत की जानिब से मोहम्मद अली दुरानी की काबिशों की तारीफ की। और कल तक जो कहता था छोड़ूंगा नहीं, आज वो सबके पांव पकड़ रहा है। लीडर जेल में बैठकर इंतशार फैलाने के मंसूबे बनाता है और चेले बाहर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। PTI के लोग खुद नहीं चाहते कि बानी जेल से बाहर आएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का असद कैसर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मरियम नवाज को आपके महात्मा की ख्वाहिश पर 2018 के इलेक्शन से कबल नाअहल करवाया गया, लेकिन आज वो तारीख के भारी मैंडेट के साथ वज़ीर आला बनकर पंजाब की खिदमत कर रही हैं। PTI ने वाशिंगटन को किबला बना लिया, वहीं लॉबिंग कर रही है। उनकी नीयत पर शक है। उन्होंने ट्रंप इंतजामिया से उम्मीदें लगा रखी हैं। ये समझते हैं ट्रंप इंतजामिया का एजेंडा नंबर 1 बानी PTI होगा। दबाव आया तो पाकिस्तान अपने मफादात के मुताबिक फैसला करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात सैबोताज करने का कोई इरादा नहीं, दुआ है मुज़ाकरात से हल निकल आए, लेकिन उम्मीद नहीं है। कुरम में अमन के लिए एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद की तैयारियां मुकम्मल। खारकले और बालशखेल में बंकर्स मिसमार किए जाएंगे। बंकर्स के खात्मे के वक्त एक्सियन भी मौजूद होंगे। ग्रैंड जिरगा मेंबरान की फरीकैन से बातचीत के लिए आज कुरम अमन का इम्कान। एपेक्स कमेटी और ग्रैंड जिरगे के फैसलों से मुतालिक गुफ्तगू होगी। बलूचिस्तान के इलाके संजदी में कोयले की कान से मजीद 7 मजदूरों की लाशें निकाल ली गईं। तादाद 11 हो गई। 1 मजदूर की तलाश जारी। जाँ बहक 10 मजदूरों का ताल्लुक शांगला, 1 का स्वात से है। हरनई में कोयले की कान का एक हिस्सा बैठ गया।
2 मजदूर फंस गए, एक की लाश निकाल ली गई, दूसरे की तलाश जारी। अमरीका इंसानियत और जमहूरियत का दुश्मन है। इसराइल अमरीका की सरपरस्ती में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मर्दान में खिताब, कहा कौम पर मफाद परस्तों का टोला मुसल्लत है। हुकूमत जागीरदारों पर टैक्स लगाने के बजाय गरीब के खून पसीने की कमाई निचोड़ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बांग्लादेश ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। नामजुल हसन शांतु इवेंट में बांग्लादेशी टीम की क़यादत करेंगे। न्यूजीलैंड ने ट्राई सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मिचेल सैंटन्स टीम की क़यादत करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इब्तदाई स्क्वाड का ऐलान का आज आखिरी रोज है। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां, आईसीसी वफ्द की कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर आमद, तामीराती कामों का जायजा लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंचे, इंतजामात पर ब्रीफिंग ली। कहा जदीद सहूलतों से आरास्ता कज़ाफ़ी स्टेडियम रवामा मुकम्मल हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार बनाने के लिए पुरअज़्म है। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी ने सर्दी मजीद बढ़ा दी। अस्तूर में पारा -11, स्कर्दू में -9, कालाम -7, हुंजा में -6 डिग्री तक गिर गया। बलोचिस्तान में भी शदीद सर्दी, लाहौर में हल्की बारिश से धुंध में कमी आ गई। मौसम खुशगवार हो गया। धुंध और मौसम की खराबी के बायस मुल्क भर में रेलवे ऑपरेशन मुतासर, ट्रेनें 13-13 घंटे ताखीर का शिकार। कराची में सर्द और खुश्क मौसम की लहर बरकरार, कल से ठंड में इजाफे की पेशगोई। इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग से शहीद कांस्टेबल जुबैर शाह की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आईजी इस्लामाबाद ने शहीद के अहले खाना से ताज़ियत की और मुजरिमों को सजा दिलवाने की यकीन दहानी कराई। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, 2 फरार। थाना I-9 की हदूद में पुलिस ने मुलजिमान को रोकने की कोशिश की थी। फैसलाबाद के चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर और सिक्योरिटी सुपरवाइजर की खातून गार्ड से मुबैना ज़्यादती। थाना वेमन में मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। डॉक्टर समेत 5 मुलजिमान को नामजद किया गया। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग पर काबू न पाया जा सका। काउंटी शेरिफ का कहना है तमाम तर कोशिशों के बावजूद सिर्फ 8% आग बुझाई जा सकी। जलते शोलों ने 12,000 से जायद घरों को जलाकर राख कर दिया। हलाकतें 16 हो गई। दर्जनों अफराद लापता। लूटमार के खदशे के बायस नेशनल गार्ड को तैनात कर दिया गया। मकामी अफराद ने घरों की हिफाजत के लिए गश्त भी शुरू कर दिया। आग बुझाने के लिए सुपर पावर की पावर कम पड़ गई। कैदियों से भी मदद तलब कर ली गई। 1000 के करीब कैदी फायर फाइटर्स के साथ शोले ठंडे करने में मसरूफ हैं। शिमाली गजा में सड़क किनारे नस्ब बम का धमाका, 4 इसराइली फौजी मारे गए, 5 जख्मी। तल अवीव में इसराइली फौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे। इसराइली पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें, 2 अफराद गिरफ्तार। इसराइली फौज के ताज़ा हमलों में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद, 200 के करीब जख्मी हो गए। नसीरात में एक और सहाफ़ी शहीद हो गया। सिविल डिफेंस ने अपनी रिपोर्ट में बताया गजा की पट्टी में इसराइली तैयारों से ममनुआ हथियारों की बमबारी से 7,820 लाशें बकरात में तख्लील हो गई। गजा की वजारत सेहत का कहना है बाज़ हमलों में धमाके का दर्जा हरारत 4000 डिग्री से ज़्यादा था। अल-ताबीन स्कूल पर हमले में भी ऐसा ही हुआ, बहुत सी लाशें खत्म हो गईं। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ओहदा संभालते ही 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी करने का मंसूबा। रिपब्लिकन सेनेटर्स की ट्रंप से मुलाकात, फौरी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के इजरा पर मुशावरत। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सरहद पर सख्त सिक्योरिटी और इमिग्रेशन अव्वलीन तरजीहात में शामिल। बाइडन इंतजामिया के आखिरी दिनों के तमाम इकदाम वापस लिए जाएंगे। ट्रंप के खिलाफ तहकीकात करने वाले महकमा इंसाफ के स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ मुस्ताफी। ट्रंप के इलेक्शन में जीत के बाद जैक स्मिथ ने इल्जामात वापस ले लिए थे। जापान के वस्ती और शिमाली हिस्सों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। नेगाटा प्रेफेक्चर में 24 घंटों के दौरान 12 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है।
बर्फबारी ने मुख्तलिफ सड़कों को भी ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए मशीनरी मौजूद। हुकाम ने शहरियों को बर्फानी तोदों से मुहतात रहने की हिदायत की है। स्टार खिलाड़ी आएंगे, पाकिस्तान सुपर लीग में रंग जमाएंगे। मेगा इवेंट की प्लैटिनम कैटेगरी की फहरिस्त जारी कर दी गई। डेविड वार्नर, जेसन रॉय, केन विलियमसन, टिम साउथी और दीगर 40 बड़े क्रिकेटर्स शामिल। HBL PSL सीजन 10 की ड्राफ्टिंग तकरीब कल लाहौर में होगी। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारतीय टीम को बड़ा धचका। जसप्रीत बुमराह की इवेंट में शिरकत मशकूक। भारतीय मीडिया के मुताबिक फास्ट बॉलर की कमर में सूजन है। सिडनी टेस्ट में इंजरी का शिकार हुए थे। बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज से भी बाहर हो गए।